कल्पात्री जी के समय पे घटनाएं भांगी गई, गोलियां चलाई गई, कार सेवकों को कितना संतों ने कब कब मांगा है। मुझे लगता है इन सब चीज़ों से स्वामी जी को बचना चाहिए। यद्यपि संत का एक दायित्व होता है कि सत्ता के ऊपर आरूढ़ होना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा कार्य करे। तब भी एक हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहावत है, चलत बैल पर अरई घोंपना। जैसे बैल चलता हुआ और उससे पीछे से फिर उसको गुजता, ये एक तरह से वही चीज़ है। एक मुख्यमंत्री है, कार्य कर रहा है, हाँ आप सुझाव दे सकते हो, आप पद पर बैठे हो, आप शंकराचार्य पद पर बैठे हो, सम्मानीय हो संसार के लिए, जगत के लिए, आप मुख्यमंत्री को फ़ोन करते, बुलाते कि देखो ये कमियां हैं, इनको सुधार करो। अच्छा लगता, पूरे सनातनी को अच्छा लगता कि मेरा शंकराचार्य एक राज सत्ता पर अपना उपदेश दे रहा है। और मुझे लगता है इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानते, क्योंकि वो संतों को मानते हैं, खुद एक संत हैं, ये तो समझ में आती है। लेकिन इस प्रकार की टिप्पणियां करके कहीं ना कहीं सनातनी दुखी हैं। और जिस प्रकार से जो गाली दे रहे हैं, वो गाली केवल उनको नहीं है, पूरे संत जगत को है, क्योंकि एक संत के रूप में उनको लोग पूछते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यही मैं कह सकता हूँ। नहीं, उन्होंने कहा कि आंकड़े छुपाए गए, हम लोग को झूठ बोला गया, फिर कुछ दिखावा किया गया, इस तरह के आरोप लगाए गए। देखो कोई भी चीज़, कोई भी सरकार होती है, स्पष्ट कोई नहीं कह देगा कि ऐसा हो गया, क्योंकि और हो सकता है। शुरू में यही कहा जाता, भगदड़ ना मचे, उसके लिए यही कहा जाता है कि भाई शांति बनाए रखें, ज़्यादा किसी प्रकार का वो ना फैलाया जाए, क्योंकि अगर फैलाएंगे तो लोगों के अंदर और जुर्म पैदा होगा और घटनाएं घट सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे व्यक्ति मर जाता है, अस्पताल में पड़ा है, लेकिन घर में जब फ़ोन करते तो यही कहते हैं सीरियस है, मरा नहीं है, सीरियस है, आप धीरे से आ जाइए, तो व्यक्ति अस्पताल तक पहुंच जाता है। और अगर उसको सीधा कह दो मर गया, तो वहीं व्यक्ति रो रो के पागल हो जाएगा। तो एक व्यवस्थाएं होती हैं, उनको घटनाएं का जानकारी हुई नहीं हुई, ये पता है कि कुछ घटनाएं हुई हैं दर्दनाक, कुछ मौतें हुई हैं, लेकिन उसको ये नहीं कह सकते कि लोग मर रहे हैं, बहुत मर गए, हजारों मर गए। तो इससे क्या हवा हुआ भाई? कोई भी चीज़ को, हर चीज़ दो पहलू से देखी जाती है, एक ही पहलू से नहीं देखी जाती है। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री योगी दो बजे की घटना, 2:30 बजे की घटना, कोई 3 बजे घटना, अब प्रशासनिक के लोग तो वही हैं जो सपा में थे, वही भाजपा में हैं, तो वो भी तो कहीं कहीं से गुमराह कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है बाद में जो बात सामने आई तो उन्होंने कह दिया कि इतने लोग मरे हैं, और इस प्रकार से मैं उनके प्रति जो है सहानुभूति और रो भी रहे थे। तो ये सारी चीज़ें, इस पर ऐसा नहीं करना चाहिए। और उनके बयान तो बहुत हैं, मैं क्या कह सकता, मैं तो बहुत एक छोटा सा उनके लिए हैं, एक आचार पद पर वो बैठे हैं, उनके बारे में क्या कहें। अरे भाई, पालघर में भी तो संत मरे थे, क्यों नहीं व्रत रखे आप? उस समय तो व्रत नहीं रखे, यहीं पर आपको पता चल जाता तो व्रत रखते। ये सारी चीज़ें कहने की बातें हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की टिप्पणी होना चाहिए। बाकी हर व्यक्ति स्वतंत्र है, और वो आचार हैं, वो और स्वतंत्र हैं, उनको जो होगा वो बोलेंगे, मेरे कहने से तो नहीं रुक जाएंगे, पर निवेदन कर सकता है। अब ये तो उनको सोचना चाहिए, मैं तो नहीं सोच सकता हूँ, मेरी सोच नहीं है। और जो आचार हैं बड़े बड़े और हमारे धर्माचार्य हैं, वो लोग इस चीज़ का अफसोस भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे भविष्य में ऐसी बातें नहीं आना चाहिए। और क्योंकि अब वो उनके विचार क्या हैं, कैसे हैं, मैं उनकी भावनाओं को कैसे पढ़ सकता हूँ? मैं अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ कि जो भी हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री अच्छा है, संत है, संत के रूप में मिला है। हम एक समय था कि जब आसाराम बापू की घटना घटी, हम लोग ट्रेनों में नहीं चल पाते थे, लोग कहते थे वो आसाराम बापू जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री पद पर जब योगी जी आरूढ़ हुए तो हम लोग शान से जाने लगे। आज हवाई जहाज में भी जाते तो सीताराम सीताराम धुनी गाई जाती है। तो कहीं ना कहीं से असर सत्ता का है, ना कि व्यक्ति का असर हो रहा है। तो ये अगर मुख्यमंत्री योगी ना होता तो आज हम इस प्रकार की चीज़ें नहीं देख पाते। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा स्वामी जी को ध्यान देना चाहिए। और बाकी वो स्वतंत्र हैं, आचार्य हैं, उनको अधिकार है सत्ता के ऊपर अपना अधिकार जमाना। लेकिन अधिकार दो प्रकार से होता है, एक आदेश करो कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ये गलत हुआ, आपको थोड़ी व्यवस्थाएं और बढ़ाना चाहिए और ऐसा करना चाहिए, ये समझ में आता है। लेकिन इस्तीफा दे दो, ये कर दो, ये मेरे हिसाब से नहीं है। बाकी उनकी मर्जी। स्वागत किया गया महिलाओं द्वारा, किस तरह से देख रहे हैं जी, जिस प्रकार से कुंभ में पट्टाभिषेक हुआ, जगत गुरु पद पर आसीन कराया गया, हमारे 13 अखाड़े हैं जैसे, तीनों वनियों के द्वारा और महामंडलेश्वरों के द्वारा पट्टाभिषेक हुआ। और इसके बाद आज मैं वाराणसी पहुंचा, विशाल भारत संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा, महिलाओं के द्वारा, आदिवासी महिलाओं के द्वारा और आदिवासी लोगों के द्वारा, मुस्लिम लोगों के द्वारा बड़ा सम्मान किया गया। जगह जगह स्वागत सम्मान रखा गया। और यहाँ पर आए तो यहाँ अभी एक छोटी सी सभा भी हुई, उपदेश हुआ।
तो निश्चित रूप से अच्छा लगा। और अब क्योंकि दायरा बड़ा हुआ है तो जगत गुरु पद पर बैठे हैं तो निश्चित रूप से पूरे जग के लिए सोचना पड़ेगा। अब गांव-गांव में जाऊंगा और वहाँ के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे गांव जोड़ो अभियान के तहत। और एक कैबिनेट बनाएंगे, उस कैबिनेट के तहत हर देश के लोगों को जोड़ेंगे, हर संप्रदाय के लोगों को जोड़ेंगे और सनातन संस्कृति के बारे में बताएंगे। सनातन कितना महान है, सनातन क्यों जुड़ना चाहिए, सनातन से क्या सीख लेना चाहिए, सारे धर्मों को बताने का कार्य करेंगे। और सनातन को महान जैसे था वैसे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सनातन से ही शांति आ सकती है। सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो सबको गले से लगाता है। सनातन धर्म की जय, विश्व का कल्याण हो, केवल सनातन धर्म कहता है, दूसरा लोग नहीं कहते हैं। इसलिए आज पूरे विश्व में घूम करके इस कार्य को करेंगे। स्वामी जी, इस तरह कुंभ में घटना हुई उसके बाद शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद द्वारा सीएम से इस्तीफा मांगा गया। देखिए, आचार्य हैं, उनके बारे में मैं टिप्पणी बहुत कुछ नहीं कर सकता। और मुझे लगता है देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाएं की, अभी तक के कुंभों में अलौकिक व्यवस्थाएं थी। एक चीज़ को आप जान के चलो, अगर ये मान के चलें कि मुख्यमंत्री ने जानबूझ कर व्यवस्थाएं नहीं की थी तो कौन मुख्यमंत्री चाहता है कि हमारी किरकिरी हो, हमारी थूती थू हो। हर एक मुख्यमंत्री चाहता है कि अच्छे से अच्छे कार्यक्रम को बीत जाए और हमारी पीठ थपथपाई जाए। बदनामी कोई नहीं चाहता है। छोटी सी घटना होती, किसके ऊपर जिम्मेदारी? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के ऊपर। तो ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जानबूझ के कोई कार्य नहीं करता है। बहुत अद्भुत व्यवस्थाएं थीं। 30-30 वो बनाए गए, पीपा पुल बनाए गए, बड़ी बड़े चौड़े चौड़े रोड बनाए गए, बड़ा लंबा चौड़ा। लेकिन जो 30 करोड़ की एक था कि इतनी जनता आएगी, तो ये था कि पूरे 40 दिन के अंतर आएगी। लोग जैसे शुरू से लेके और लास्ट तक आएंगे। यह नहीं थी कि मोनिया मिस्सा के दिन पूरी टूट पड़ेगी। और मोनिया मिस्सा के दिन इसके बाद भी व्यवस्थाएं ठीक थी। लेकिन जिस प्रकार से हमारे महात्माओं वहाँ पर थे, महात्माओं ने जो देखा, बैरिकेडिंग को तोड़ करके जो घुसे हैं, और वो कौन लोग घुसे हैं? आप विचार करो कि महिला क्षेत्र में अखिलेश यादव की जय, अखिलेश यादव भैया जिंदाबाद, ये नारे किस लिए? जहाँ पर सनातन की बयार बह रही हो, आप किसी देवता का नाम लेते, किसी भगवान का नाम लेते, किसी अपने पूज्य संत का नाम लेते, समझ में आती, उसके जयकारा बोलते, समझ में आते। आप वहाँ पर अखिलेश भैया की जय करते हुए चले आ रहे हो, और वो भी उस संगम क्षेत्र में टूटे चले आ रहे हो, बैरिकेडिंग पे चढ़ जा रहे हो। इसके बाद जो है बैरिकेडिंग टूट जाती है, क्योंकि कोई वहाँ पर पिलर थोड़ी सी गड़ाएगा, बैरिकेडिंग ही ना। कितना आप उसको बालू में गड़ा हुआ, कितना आप क्या करिएगा, जहाँ पर हजारों की भीड़ एक साथ टूटेगी और ऊपर चढ़ करके, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि साजिश की इसमें बू आ रही है। साजिश के तहत बैरिकेडिंग तोड़ी गई और वहाँ पर जो पब्लिक थकी बांधी आई हुई थी, सोई हुई थी, उसके ऊपर लोग चढ़ पड़े और ये दर्दनाक घटना हुई। सारी संत समाज दुखी। इसलिए अखाड़ों ने भी तुरंत शाही स्नान का वो कर दिया। निश्चित रूप से सबको दुख था। मुख्यमंत्री खुद रोने लगा। कौन मुख्यमंत्री रोता है यार? लोग, लाखों लोग, कहीं इधर मर रहा है, कहीं उधर मर रहा है, कहीं ट्रेन पलट जा रही है, कहीं कुल पलट। आज तक कौन मुख्यमंत्री रोते हुए देखा? एक वो साधु था जिसके आंखों से आंसू निकले। एक एक व्यक्ति के अखाड़ों में जाकर के, खालसों में जाकर के व्यवस्थाएं पूछी। कौन व्यक्ति जाता रहा? क्या इसके पहले कुंभ नहीं हुए? हम लोगों ने नहीं देखे कुंभ? खूब देखे हैं कैसी व्यवस्थाएं होती हैं, तो वो भी देखी गई हैं। इतनी सुंदर व्यवस्थाएं सब करने के बाद, लेकिन कहावत है ना, जिसको गाली देना है वो देगा, कोई दिक्कत नहीं। माननीय पूजनीय मुक्तेश्वरानंद जी महाराज आचार्य हैं। मैं इतनी निवेदन करना चाहूँगा कि उनके जो अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।